हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 80B जो कि 27 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों EVS। और सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में संचार यानी कि कम्युनिकेशन से संबंधित बहुत से माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। संचार या कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमें जब दूसरे लोगों से संबंध बनाना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है। इसके लिए हम बहुत अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जिन माध्यमों द्वारा हम अपने विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। उन्हीं माध्यमों को संचार के माध्यम यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। आज इन्हीं साधनों के द्वारा हम कोई भी सूचना और जानकारी आसानी से एवं कम समय में प्राप्त कर पाते हैं या भेज सकते हैं। यही संचार के माध्यम हम सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। तो बच्चों, आज हम संचार के माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें हमें कहा है कि बच्चों, संचार से संबंधित कुछ माध्यमों को चित्रों द्वारा नीचे दर्शाया गया है। संचार के माध्यमों के नाम को पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए पहले नंबर पे क्या चीज़ है, ये है पहला नंबर। ये क्या है, ये है न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समाचार, समाचार पत्र। तो पहले का नाम आ जाएगा समाचार पत्र। और दूसरा क्या है, ये है चिट्ठी। इसको चिट्ठी या फिर हम पत्र कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, ये हम सबके घर में होता है, जिसको हम टीवी कहते हैं, लेकिन टीवी की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न। ये है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे है टेलीफोन। क्या है ये, टेलीफोन, PHONE। और इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हिंदी में भी टेलीफोन ही कहते हैं या फिर दूरभाष कहते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं दूरभाष। इसके बाद पांचवा है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। उसके बाद छठा है किताबें, किताबें, क्योंकि बहुत सारी हैं यहाँ पे तो हम इसलिए इसको बोलेंगे किताबें। उसके बाद ये क्या है, मोबाइल। आप यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल, आगे फ़ोन भी लिखना है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। उसके बाद आठवां है रेडियो। क्या है ये, रेडियो। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। अब हम हल करेंगे हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में हमें कह रखा है कि बच्चों, संचार के माध्यमों से जुड़ी कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से दिए गए उचित संचार के संसाधनों द्वारा या साधनों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ संसाधन दे रखे हैं, उनसे क्या क्या काम होते हैं हमें यहाँ बता रखा है। हमको इनमें से सही उत्तर को चुनकर अपने इन खाली स्थान में भरना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देश विदेश से जुड़ी खबरें हम डैश द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, अखबार के द्वारा। तो पहले में आप लिखेंगे अखबार, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, अखबार। दूसरा है कि डैश मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टीवी। दूसरे में क्या लिखेंगे आप, टीवी। और फुल फॉर्म अभी मैंने ऊपर बताया था इसका, टेलीविज़न होता है। तीसरा है कि डैश द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं। तो बात करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन का। तो तीसरे में आप लिखेंगे मोबाइल, ठीक है। चौथा है कि कम से कम, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, तीसरे में आप लिखेंगे मोबाइल, ठीक है,
मोबाइल। और चौथा है कम से कम समय में जानकारी प्राप्त करने के लिए डैश उत्तम साधन है। तो बहुत कम समय में अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। ठीक है, तो इस तरीके से चौथे में आ जाएगा इंटरनेट। ठीक है, और पांचवा है डैश इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर से पत्र भेजने का तरीका है। तो पांचवें में आ जाएगा ईमेल। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईमेल। तो इस तरीके से हमारा दूसरे प्रश्न का पांचवा पार्ट जो है वो भी हमने हल कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें कह रखा है कि बच्चों, डाकघर जिसको हम पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, संचार का प्रमुख माध्यम है। डाकघर में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीज़ों के चित्र नीचे दिए गए हैं। देखो, ये हमें चित्र दिखा रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों के नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या बनाया हुआ है, जो सबसे पहले बनाया हुआ है वो है एरोग्राम। आप इसका क्या नाम लिखोगे, एरोग्राम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरोग्राम। और दूसरा क्या है, दूसरा है पार्सल। तो इसमें आप लिखेंगे पार्सल। ठीक है, और इसके बाद है तीसरा, और तीसरे में आप लिखेंगे स्पीड पोस्ट। इसकी जगह क्या आ जाएगा, स्पीड, और उसके बाद लिखेंगे पोस्ट। ठीक है, अब आपको एक एक्टिविटी करनी है कि घर में उपलब्ध गत्तों या कागज़ों की सहायता से टेलीफोन बनाएं, जैसे हमने बताया है, जैसे हमने बनाया। देखो, यहाँ पे इन्होंने कागज़ की सहायता से एक टेलीफोन बनाया है। आप ऐसा या इससे अलग भी बना सकते हैं टेलीफोन। आप तार की जगह रिबन या धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ गतिविधि साझा कीजिए। तो ये एक्टिविटी करने के बाद इसकी वीडियो बना के एक छोटी सी आप अपने टीचर को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि पुराने समय से संबंधित संचार के माध्यमों की कुछ रोचक बातें बच्चों के साथ साझा कीजिए। यानी आज से काफ़ी समय पहले किस तरीके से लोग आपस में बातचीत करते थे, किस तरीके से जुड़ते थे, और संचार के किस तरीके के माध्यम होते थे, ये चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।